हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश और आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर लॉस ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करेंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ देखेंगे फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चीज से। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उससे पहले हम लोग समझते हैं लीनियर मोशन क्या होता है। कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे एक स्ट्रेट पाथ है और यहाँ पे कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है, ऐसे स्ट्रेट पाथ में आगे ट्रैवल कर रहा है, तो ये लीनियर मोशन कर रहा है। मैं अभी सामने वॉक कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या है, लीनियर मोशन कर रहा हूँ। ओके, बट यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है, अभी मान लेते सेम टाइम इंटरवल में अगर सेम डिस्टेंस कवर कर रहा ऑब्जेक्ट तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन बोलेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ये 10 सेकंड में इसने 10 मीटर्स किया कवर, और उसके बाद वापस 10 सेकंड बाद इसने अगेन 10 मीटर्स कवर किया, वापस 10 सेकंड्स बाद इसने अगेन 10 मीटर कवर किया, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। मतलब क्या कर रहा है पार्टिकल, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, तो ऑब्जेक्ट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, दैट मींस वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अगर ये मान लेते हैं ये इक्वल टाइम इंटरवल, मान लें यहाँ पे मैंने 10 सेकंड में 10 मीटर किया, यहाँ पे मान लेते 8 मीटर, यहाँ पे 12 मीटर, तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, दैट मींस वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। हम लोग एक टेबल से इसको समझ सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम इंटरवल ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे भी 5 बज रहा है, ओके, फिर 5:30 बजे, आधे आधे घंटे का हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम इंटरवल ले रहे हैं। ओके, 6:30, 7 एंड 7:30। ओके, यहाँ पे 3 पर्सन है, राजू, श्याम और बाबूराव। ठीक है, इनिशियली 5 बजे दोनों सब लोग कहाँ पे थे, एक इनिशियल पॉइंट पे थे, एक रेस्ट पे थे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। ओके, आफ्टर हाफ एन आवर, देखो आफ्टर 5 से 5:30 मतलब क्या, 30 मिनट्स का गैप होगा यहाँ पे, 30 मिनट्स का। ओके, आफ्टर 30 मिनट्स राजू ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 20 किलोमीटर्स, और शाम ने 15 किलोमीटर्स कर लिया, और बाबूराव ने 10 किलोमीटर्स कवर कर लिया। जस्ट एन एग्जांपल। ओके, फिर वापस आधे घंटे बाद 5:30 टू 6:30, 30 मिनट्स के इंटरवल के बाद राजू 40 किलोमीटर्स कवर कर लिया। ओके, और शाम 25 किलोमीटर्स, और बाबूराव ने 20 किलोमीटर्स। ठीक है, वापस आधे घंटे बाद जो श्याम था उसने 60 किलोमीटर्स कवर किया, और श्याम ने 45 किलोमीटर्स, और बाबूराव ने 30 किलोमीटर्स। ठीक है, फिर वापस आधे घंटे बाद क्या हुआ, जो श्याम था, राजू था, वो वापस 80 किलोमीटर्स कवर कर चुका था, और श्याम 60 किलोमीटर्स, और बाबूराव 40 किलोमीटर्स। फिर वापस टाइम आधे घंटे बाद 30 मिनट्स बाद क्या हुआ, राजू 100 किलोमीटर्स कवर कर चुका था, श्याम 90 किलोमीटर्स, और ये बाबूराव 50 किलोमीटर्स। ओके, तो यहाँ से हमको समझ में क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये टाइम इंटरवल कैसा है, इक्वल है। ये क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल, क्योंकि सब में टाइम क्या है, टाइम गैप कितना है, 30 मिनट्स का, तो ये इक्वल टाइम इंटरवल है। इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस अलग अलग कवर हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसने कितना डिस्टेंस किया आधे घंटे में, 20 किलोमीटर। फिर वापस कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे 20 किलोमीटर, 40 माइनस 20 किलोमीटर। अगेन यहाँ पे 60 माइनस 20 किलोमीटर, और अगेन ये 20 किलोमीटर क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। मतलब राजू क्या कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये इसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। ओके, तो यूनिफॉर्म का बेसिक मतलब क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंटली वो चल परफॉर्म करना चाहिए। अभी श्याम को देखते हैं। श्याम को देखिए स्टार्टिंग में 15 किलोमीटर कवर कर रहा है, उसके बाद ये 10 किलोमीटर कवर कर रहा है, उसके बाद ये 20 किलोमीटर कवर कर रहा है, फिर वापस 15 किलोमीटर, फिर वापस 30 किलोमीटर। तो ये क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट मींस ये क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ओके, अब बाबूराव को देखते हैं। बाबूराव क्या कर रहा है, बाबूराव यहाँ पे 10 किलोमीटर कवर करता है, अगेन वापस 10 किलोमीटर कवर कर रहा है, और अगेन 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब जो डिस्टेंस का गैप है वो कितना है, 10 किलोमीटर का है। मतलब ये क्या कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ओके, इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ पढ़ते हैं फॉर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन।
डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ओके, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के लिए। मतलब जब डिस्टेंस और टाइम क्या हो, इक्वल हो, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो, तो जो वेलोसिटी का जो ग्राफ दिखेगा, डिस्टेंस टाइम बीच में जो ग्राफ दिखेगा वो क्या शो करेगा, वेलोसिटी को शो करेगा। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं अभी हम लोग क्या करते हैं, अगेन दो टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे टाइम है इन सेकेंड्स और डिस्टेंस इन मीटर। ओके, तो 0 सेकेंड पे डिस्टेंस था 0, आफ्टर 10 सेकेंड्स डिस्टेंस हो गया, अज्यूम कर लेते हैं 20 मीटर्स, आफ्टर 10 सेकेंड्स मतलब 10 प्लस 10 20, डिस्टेंस हो गया 40 किलोमीटर्स 40 मीटर्स, अगेन आफ्टर 10 सेकेंड्स डिस्टेंस हो गया 60 मीटर्स, आफ्टर 10 सेकेंड्स 80 मीटर्स एंड अगेन आफ्टर 10 सेकेंड्स 100 मीटर्स। तो हम इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं यहाँ पे। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। 0 यहाँ पे ले लेते हैं ओरिजिन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक सेंटीमीटर को डिवाइड कर देते हैं ऐसे। ओके, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या ले लेते हैं, टाइम को ले लेते हैं, टाइम इन सेकेंड्स, और यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस इन मीटर्स। ओके, वाई एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस है और टाइम एक्स एक्सिस पे। तो हम लोग रीडिंग के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे टाइम गैप कितना है, 10 20 ऐसे, तो 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स 60 सेकेंड्स। डिस्टेंस कैसा है, 0 20 40 60, तो हम लोग यहाँ पे 0 20 40 60 80 100 120। ओके, यहाँ पे हम लोग स्केल भी लिखेंगे। स्केल क्या होता है, ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 10 सेकेंड्स के, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 20 मीटर्स के। ओके, अब हम लोग प्लॉट करते हैं। अभी देखिए, जब टाइम 0 था तो हमारा डिस्टेंस भी क्या था, 0 था। जब टाइम 10 सेकेंड्स हुआ तो डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। अगेन जब टाइम 20 था तो डिस्टेंस कितना हो गया, 40 मीटर। ओके, यहाँ पे समवेयर आएगा। ठीक है, जब टाइम 30 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 60 मीटर्स। जब टाइम 40 हुआ तो डिस्टेंस कितना हुआ, 80 मीटर्स, और 50 पे कितना हो गया, 100 हो गया। अगर हम ये सारी लाइन ज्वाइन कर दे एक साथ तो कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ओके, और ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा है, इट्स शोइंग व्हाट, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म लीनियर, ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, और भी कैसे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कर रहा है। ओके, ये दोनों का ग्राफ क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है कि इनका ये जो ग्राफ क्या बता रहा है हमको, जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कर रहा है। ओके, अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के लिए देखेंगे। Distance time graph for non-uniform linear motion. ओके, अब यहाँ पे हम लोग कोई भी रैंडम रीडिंग ले लेते हैं। अब देखिए, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल में क्या होता है, पार्टिकल ऐसे मोशन करता है। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल होगा लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, अनइक्वल होगा। मान लीजिए पहले 10 सेकंड्स में इसने कवर किया डिस्टेंस 15 मीटर्स, वापस 10 आफ्टर 10 सेकंड्स क्या हुआ, इसने डिस्टेंस कवर किया 25 मीटर्स, आफ्टर 10 सेकंड्स
से 10-10 सेकंड का हम लोग इंटरवल ले लेते हैं। यहाँ पे इसने डिस्टेंस कवर किया लेट से 40 मीटर्स, फिर 50 मीटर्स, फिर 65 मीटर्स। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ये क्या हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कर रहा है। तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब हम लोग बनाएंगे तो वो चेक करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। ओके, एक्स एक्सिस पे हम लोग अगेन क्या लेंगे, टाइम लेंगे, और टाइम कैसे मेजर कर हम लोग इन सेकेंड्स, और वाई पे क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस इन मीटर। ओके, अब यहाँ पे रीडिंग देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब यहाँ पे डिस्टेंस कैसे 15, 25, 40, 50, 65 ऐसे, तो हम लोग बेसिकली क्या कर लेते हैं, 10-10 का गैप लेते हैं, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे स्केल में, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर्स। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए 0 सेकंड पे पॉइंट कहाँ था तुम्हारा, डिस्टेंस कहाँ पे था, 0 पे था। आफ्टर 10 सेकेंड्स पार्टिकल कहाँ पे आ गया, 15 पे आ गया। 15 कहाँ पे होगा, इन बिटवीन 10 to 20, तो यहाँ पे कहीं तो मिलेगा मुझे। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आफ्टर 10 सेकेंड्स वापस पार्टिकल कहाँ पहुंचा, 25 मीटर डिस्टेंस, तो यहाँ पे 25 मीटर होगा, इन बिटवीन 20 और 30। आफ्टर 10 सेकेंड्स मतलब 30 सेकंड के बाद वो कहाँ पहुंच गया, 40 पे पहुंच गया। ओके, यहाँ पे इसका पॉइंट दिखेगा। आफ्टर अगेन 10 सेकेंड्स पे वो कहाँ पहुंच गया, 50 पे, तो यहाँ पे वो आ गया। आफ्टर 10 सेकेंड्स वो 65 पे आ गया, 50 सेकेंड्स पे 65। तो अगर ये सारे पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमको एक क्या मिल रहा है, थोड़ा सा से टेढ़ा मेढ़ा लाइन मिल रहा है। ओके, ऐसा थोड़ा सा इररेगुलर लाइन मिल रहा है, मतलब ये क्या शो कर रहा है, पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बता रहा है, इनका जो ग्राफ है, क्या अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो ये क्या होता था, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता था। अब ये इररेगुलर लाइन बता रहा मतलब क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे आपका क्या है, टाइम है इन सेकेंड्स या फिर इन आर, और यहाँ पे वेलोसिटी है इन किलोमीटर्स, वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आर, ऐसे कुछ दिया हुआ है। ओके, इस पॉइंट पे आपका ओरिजिन है, ये 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर, 5 आर, 6 आर, और आपका वेलोसिटी दिया है 20, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। ओके, तो कुछ ऐसे ग्राफ दिया कि जो ऑब्जेक्ट है, एक ट्रेन है जो क्या हो रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कॉन्स्टेंटली चल रहा है, मतलब वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कर रहा है, और उसकी जो स्पीड है वो कैसी है, कांस्टेंट है, उसकी जो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, और कितनी है वो 60 किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट तो उसका स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखेगा। ओके, वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम चेंज हो रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, तभी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा क्या मतलब है, पार्टिकल क्या कर रहा होगा, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था, मुझे एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ये क्या शो कर रहा है कि जो पार्टिकल की, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 60 से आगे बढ़ नहीं रही है, वो कांस्टेंटली ऐसे चल रही है। ओके, तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हम लोग, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब देखिए ए और बी पॉइंट के बीच में जो टाइम है वो कितना है, यहाँ पे ए और बी पॉइंट के बीच में जो टाइम वो कितना है, 2 आवर्स का है।
तो 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर, ए और बीच में जब पार्टिकल पहुंचेगा, ट्रेन जब ए और बी के या ए से बी तक जाएगी तो उसको कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हमको वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में सब अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस को यहीं पे रखते हैं, टाइम उधर चला जाएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। और वेलोसिटी कितना दिया हमको 60 और टाइम हमको कितना दिया हुआ है 2 आवर्स, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा 120 किलोमीटर्स। डिस्टेंस कितना कवर किया, पॉइंट ए से बी से, फ्रॉम ए टू बी। तो ए से लेके बी तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया ट्रेन ने, 20 किलोमीटर, 120 किलोमीटर्स। अब देखते हैं जो एरिया है यहाँ पे, ये जो एरिया है, ये एरिया आपको क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या होगा, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखते हैं इसका लेंथ कितना है, ए बी। ओके, ये लेंथ क्या, हम लोग यहाँ पे डीसी ले लेते हैं, डीसी हमारा क्या है, लेंथ है, सॉरी ब्रेथ है। और लेंथ हमारा अज्यूम कर लेते हैं यहां से यहां तक का कितना है, ऐसे लेंथ। ओके, सॉरी एडी, एडी। अब एडी कितना है हमारे पास, ए और ए से लेके डी का वैल्यू कितना हमारे पास 60 है, और डीसी हमारे पास कितना है 2 है, तो 60 इंटू 2 120 किलोमीटर्स। मतलब ये क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट के दोनों देखो, दोनों भी सेम टर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर। मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करके डिस्प्लेसमेंट निकाला, उसी तरह मैं ये पूरे एरिया से भी क्या निकाल सकता हूँ, मैं डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकता हूँ। ये एरिया जो होगा जहां से पार्टिकल ने स्टार्ट किया, जिस जहां से हम लोग देख रहे हैं उसका इनिशियल पॉइंट और उसके फाइनल पॉइंट के बीच का, और उसका टाइम गैप हम लोग देख रहे हैं। ये जो टोटल एरिया है ग्राफ में जो टोटल एरिया है जहां से ए और बी कवर कर रहे हैं, टोटल एरिया मुझे क्या बताएगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। एरिया विल टेल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या इतना समझा आपको, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ते हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, देखिए जब वेलोसिटी चेंज होगा एक कांस्टेंट नंबर से चेंज हो रहा है। मान लेते हैं इनिशियल यहाँ पे एक कार है, एक कार की जो इनिशियल यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकेंड थी। आफ्टर 2 सेकेंड्स यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई 22 मीटर पर सेकेंड। अगेन आफ्टर 2 सेकेंड्स यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई 24 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड्स अब इसकी हो गई 26 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर 2 सेकेंड बाद इक्वल टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड क्या हो रही है, इसकी बढ़ते जा रही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। लेकिन वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नंबर से चेंज हो रहा है। वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नंबर से चेंज हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी कैसे होगा, ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज होगा और एक कांस्टेंट नंबर से ही इंक्रीज होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका हम लोग टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। टाइम इन सेकेंड्स, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। ओके, जब टाइम 0 था, मान लेते पार्टिकल 0 पे रेस्ट पे था। आफ्टर 10 सेकेंड्स पार्टिकल की जो वेलोसिटी हो गई वो होता है 8 मीटर पर सेकेंड। अगेन आफ्टर 10 सेकेंड्स क्या हो गई, 16 हो गई। अगेन आफ्टर 10 सेकेंड्स 30, 40, 50, 60, ये कितना हो जाएगा, 24 हो गया। फिर मान लेते हो गया 30, 16,
24, 32 और ये हो जाएगा 40 और ये 48। मतलब क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल वेलोसिटी दिख रही है, ठीक है। एक वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज 8 मीटर पर सेकंड के से वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब इसका हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, यहाँ पे हम लोग टाइम लेते हैं, टाइम इन सेकेंड्स, यहाँ पे वेलोसिटी इन सेकेंड्स, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड्स। ओके, ये ओरिजिन है हमारा। अब देखते हैं टाइम कैसे इंक्रीज हो रहा है। टाइम गैप कितना है, 10, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 40, 50, 60, 70। और वेलोसिटी कैसे, 8, 16, 24, 32, 48। हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं, 8, 16, 24, 8 का गैप है ना, 8 के बाद 16, 8 का गैप है, फिर 16 बाद 24 अगेन 8 का गैप है, फिर इसके बाद आएगा 32, फिर 40, 48, फिर यहाँ पे 56। ओके, अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट करते हैं। अब देखिए, जब टाइम 0 था तो पार्टिकल 0 पे था, जब टाइम 10 सेकेंड्स हुआ तो पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, 8 पे पहुंच गया, 8 मीटर पर सेकेंड पे। आफ्टर 20 सेकेंड्स पार्टिकल का जो स्पीड कितना हो गया, वेलोसिटी हो गई उसकी 16 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 30 सेकेंड्स जो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो गया, 24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आफ्टर 40 सेकेंड्स पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई, 32 मीटर पर सेकेंड। अगेन आफ्टर 10 सेकेंड्स कितना हो गया, 50 सेकेंड्स पे क्या होगा, उसने 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अचीव कर ली। अगेन आफ्टर 10 सेकेंड्स ने कितनी वेलोसिटी अचीव कर ली, 48 मीटर पर सेकेंड की। अगर ये सारे पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ओके, तो हमको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है, जो पार्टिकल है वो कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में जो स्लोप दिख रहा है आपको स्ट्रेट लाइन में, ये क्या शो कर रहा है, पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे कोई भी दो आर्बिट्ररी पॉइंट्स चूज करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं मैंने ये चूज किया और यहाँ पे ऐसे ये चूज किया। ये पॉइंट को ए बोलते हैं, पॉइंट को बी बोलते हैं। अब इस ग्राफ से हम लोग ए से लेके बी तक का कुछ डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, मतलब पॉइंट ए से लेके जो बी तक के, यहाँ पे पहले हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। ओके, यहाँ ए से लेके बी तक की वेलोसिटी कितनी होगी, ए पे वेलोसिटी कितनी है, 24 है, और बी पे वेलोसिटी कितनी है, 40 है। ओके, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, अलग अलग है, ठीक है, वेलोसिटी अलग अलग है। तो यहां से जब यहां तक जाएगा तो वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, ऑब्वियसली वेलोसिटी अलग रहेगी। तो वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब चेंज हो रही है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए एवरेज वेलोसिटी जैसे हमारे अभी मैं एक क्लास में इमेजिन कर लेता हूँ, हर एक बच्चे का जो वेट है वो अलग अलग है, लेकिन उस क्लास का एवरेज वेट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सारे बच्चों का वेट ऐड कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। ओके, उसी तरह मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जितनी भी टोटल वेलोसिटीज है वो मुझे मालूम नहीं यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी। मैं क्या करता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी लेता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, और कितने वेलोसिटी दो तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, अभी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 24 है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे देखिए कितना है, 24 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा ये, 24 प्लस 40 64 और 0.2 कितना हो जाएगा ये, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा 32 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी है वो यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए वो कितनी है, 32 मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए से बी तक का वेलोसिटी मालूम पड़ गया, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ क्या, ऑब्वियसली हम लोग निकाल सकते हैं। अभी हम लोग ने पिछले ग्राफ में पढ़ा था डिस्टेंस निकालने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये ग्राफ के एरिया से भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे टाइम गैप कितना है, टाइम यहाँ पे है 20 सेकंड्स का, यहाँ पे 30 से लेके 50 सेकंड्स के बीच में टाइम गैप कितना है, टाइम इंटरवल 20 सेकंड्स का है। तो मुझे ये पार्ट मालूम है और मुझे वेलोसिटी मालूम है, तो वेलोसिटी के फॉर्मूले से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना है हमारे पास 32 और टाइम कितना है 20 सेकंड्स,
तो कितना हो जाएगा 32 2 64, मतलब ये 640 मीटर हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला से आ गया। बट हम लोग यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ का जो एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया से हम लोग भी क्या निकाल सकते हैं, अगेन डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है और यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है। ठीक है, तो इसका एरिया और इसका एरिया हम लोग क्या कर देंगे, ये एरिया 1 ये एरिया 2 और दोनों को एरिया को हम लोग ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो पहला एरिया कैसे निकलेगा, ये क्या है, ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस ये क्या है, दूसरा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ओके, बेस क्या है इसका, बेस ये है, बेस कितना है, ये बेस सेम एज इट इज रहेगा, कितना होगा, ये 20 होगा। हाइट कितनी है इसकी, यहां से यहां तक की, यहां से इसकी हाइट कितनी है, 40 माइनस 24, ये हाइट टोटल होगी 40 माइनस 24, 40 माइनस 24 मतलब क्या, 16। ओके, अब यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगल का देखते हैं, यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इसकी यहाँ से यहाँ तक की 0 to 24, तो 24 इसकी लेंथ है, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई ब्रेथ इसका कितना है, अगेन 20, तो 20 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16 और 160 हो जाएगा, प्लस 24 2 जा कितना होता है, 48 48 प्लस 480 और दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग कितना मिल जाएगा, 0416 640 मीटर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ग्राफ के ये एरिया से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, और हम लोग फॉर्मूला के हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो समझा, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझा क्या होता है, पार्टिकल क्या कर रहा है, कांस्टेंट नंबर से कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज करते जा रहा है, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट मूविंग with constant change in velocity, constant change in constant या फिर हम लोग बोलते हैं equal change in velocity, easy equal change in velocity in equal time interval। ओके, आपको कोई ऐसा डेफिनेशन पूछना वाला नहीं, बट आपको नॉलेज पर्पस के लिए पता होना चाहिए। समझ में आ गया, तो होप्स आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ चीजें रह गई तो वापस एक बार लेक्चर को फिर से देखो तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।